अस्सलाम वालेकुम जी। सलमा जफर हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी यही है कि आप जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह आपको साथ खैरियत के रखे। आज के मेरे व्लॉग का मौजू जो है वो निकाह पर बेस करता है। देखिए, जोड़े आसमानों पे बनते हैं, ये तो एक आपने एक रिवायतन चला आ रहा है एक जुमला के जी जोड़े आसमान बनते हैं, तो इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश भी नहीं है। दो घरानों का मिलाप, शादी अरेंज होती है और बहुत सारे लोगों के दरमियान कबूलियत होती है और वो जो एक दूसरे के लिए गैर होते हैं एक दूसरे के हम सफर बन जाते हैं। निकाह का ये अमल किसी न किसी शक्ल या किसी न किसी सूरत में हर मजहब में होता है, हिंदू मजहब हो या ईसाई हो, नहीं कोई भी। हमारे यहाँ तो बाकायदा सीगे पढ़ के और ये इस तरह हिसाब किताब करके फिर हमारा निकाह होता है। और निकाह अल्लाह की तरफ से तयशुदा एक अमल होता है। ये जो जोड़े हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बन जाते, ये जोड़े आसमानों पर बनते हैं। अमूमन आप लोगों ने ये सुना होगा जी कि यार ये जो है गलत शादी हो गई, यूं हो गया वैसा हो गया, लड़का सही नहीं निकला या लड़की सही नहीं निकली। ऐसा नहीं होता। कुरान शरीफ में साफ साफ फरमा दिया गया है कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते। मैं उसको आगे नहीं बढ़ाऊंगी, वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन ये फैक्ट है। जैसे आप होंगे वैसे ही आपको लड़की मिलेगी, जैसी लड़की होगी उसको वैसा ही मर्द मिलेगा। ये एक यूं समझ ले कि एक टेलीपैथी जैसा एक अमल है कि आप जैसी सोच रखते हैं आपको उसी तरह का हम सफर मिलेगा। क्योंकि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, इसलिए आप लोगों का ये शिकवा कि लड़का सही नहीं है लड़की सही नहीं है, मेरे नजदीक मेरे हिसाब से अगर मैं अकीदा तौहीद को मद्देनजर रखते हुए बात करूं तो गलत है। क्योंकि हर चीज अमरे रब अल्लाह के हुक्म से अमल पजीर होती है और निकाह का अमल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारे यहाँ इंसानी कल्ब में ढलने से पहले ही अल्लाह ताला रूहों का एक ऐसा सिस्टम बना देता है जो दुनिया में आकर जिन्हें मिलना है और एक होना है। तो ये शिकवा मेरे नजदीक गलत है। देखिए, अगर शौहर गलत निकल आए तो दरअसल ये उस लड़की का इम्तिहान होता है। अब उस लड़की को क्या अमल करना चाहिए? दो ही सूरतें हैं, या तो तलाक लेके घर बैठ जाए, इसका हक है आपको, बिल्कुल हक है कि जुल्म या ज्यादती एक हद तक ही बर्दाश्त होती है। लेकिन अगर लड़की चाहे तो वो मर्द की इस बेरुखी को खत्म कर सकती है और अपनी तरफ ला सकती है। अगर लड़की चाहे तो विल पावर की गेम है, ये स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ससुराल भी अच्छा नहीं निकल पा। शौहर तो चलो अपना नहीं है, अगर शौहर अपना है तो लड़की सास नंदों का या इनकी जो भी ज्यादती है वो बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन अगर शौहर भी उसका साथ ना दे खड़ा होके तो उसके लिए और मुश्किलात होती हैं। रास्ता सख्त है, मुश्किल है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहती हैं। आप अपना घर बनाना चाहती हैं, घर बसाना चाहती हैं, या फिर आप तलाक लेना चाहती हैं, या आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो भी अमल करें ये सोच समझ के करें। अच्छा, आजकल जो है वो निकाह के इस मुकद्दस अमल को बड़ा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने पढ़ा होगा जी कि चाइना से लड़के आए हैं, उन्होंने यहाँ पाकिस्तानी लड़कियों से बाकायदा निकाह किया है, उसके बाद उनको ले गए हैं और ले जाने के बाद जो उनकी सूरत हाल हुई है वो भी स्टोरियां आपने सुनी होंगी। तो माँ बाप से मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वक्ती जो ये चमक धमक है जो ये लड़के शो कर रहे होते हैं, इन पर ना जाएं। लड़के की अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करवाएं, कैसा है कहाँ है। और बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसके दोस्त देखें कि वो किस टाइप के हैं, आप उसके घर वालों से मिलें, उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करें, क्योंकि तरबियत तो उसने वहीं पाई है। उससे आपको लड़के के बिहेवियर का अंदाजा काफी हद तक हो जाएगा। उस जहां वो जॉब करता है, काम करता है, उस जगह जाके उसके बारे में पता करें। मतलब
आंख बंद करके अपनी लड़की जो है वो निकाह के बंधन में ना बांधे। औलाद माँ बाप की जिम्मेदारी है, और लड़की तो बहुत ही नाजुक चीज है, आपके पास पलती बढ़ती है, जवान होती है। ये रुखसती का अमल है, एक घर से दूसरी तरफ मुंतकिल होने का जो अमल है, उसमें गैर जिम्मेदारी ना बरतें, ताकि आगे आपको अपनी बच्ची की तकलीफ ना देखनी पड़े। बाज़ औक़ात इस तरीके से होता है कि निकाह हो जाता है, बड़ा अच्छा लड़का होता है, लेकिन शादी हो जाती है, शादी के कुछ अरसे के बाद कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं। उसमें अक्सर या तो लड़की के माँ बाप कसूरवार होते हैं कि वो अपनी बेटी के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, और लड़की का भी इसमें बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है कि वो छोटी छोटी बातों को जाकर अपने माँ और बाप से डिस्कस कर रही होती है। दूसरी तरफ लड़के का हवाला है कि उसकी जो फ्रेंड सर्कल है, या जो उसके दोस्त हैं, या उसके जो माँ और बहनें हैं, वो लड़के के कान भरती हैं और उनकी जिंदगी के अंदर दोनों की वो जहर भर रही होती है। या दोस्त गलत रास्ते के ऊपर ले जाते हैं, बंदा गलत रास्तों के ऊपर जाता है और वो अपनी जिम्मेदारियों से रुगरदानी करने लगता है। वो ज्यादातर टाइम अपने दोस्तों के पास गुजारता है, तफरीह करता है, एंजॉय करता है। तो ये सारी चीजें शादी के बाद का अमल है। तो ये हादसा है जो शादी के बाद जो आप नहीं सोच रहे होते वो हो जाता है। मैं महदूद हूं अपने मौजू के हवाले से उस वक्त तक जब तक कि लड़का और लड़की एक बंधन में नहीं बंधे हैं, वहां तक मैं समझती हूं कि लड़की का भाई है, बाप है, ये जो भी रिश्तेदार करीबी हैं, चचा वगैरह, उन सबकी जिम्मेदारी ये बनती है जिसके खानदान की अगर बेटी रुखसत हो के जिसके घर जा रही है, आप उसकी पूरी पूरी इन्वेस्टिगेशन करें। क्योंकि अमूमन जो ये फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, आपने ये कहानियां भी पढ़ी होंगी ना कि जी एक ही लड़के ने निकाह किया, फिर वो लड़की का जहेज वहेज सब कुछ आया, वो जी उसने जेवर और वो तमाम कीमती सामान समेटा और निकल गया जी, अगला निकाह कर लिया। आप लोगों ने ये हादसा भी सुने होंगे। लेकिन जो उनका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, बड़ी सी गाड़ी में आना, बड़े कीमती कपड़े पहनना, हर चीज से शो ऑफ उनका होना, उससे वो ऐसी पट्टी बांध देते हैं लड़की की जो माँ बाप है, रिश्तेदार है, उनकी आंखों पे कि वो आगे कुछ देखते ही नहीं है। नहीं, वो लड़का उनको महदूद कर देता है कि वो इन्वेस्टिगेट करें ही ना। यहां पे मैं आप लोगों को कहूंगी कि अपनी आंखें बंद करके एतबार न करें, चाहे वो कितनी ही बड़ी कोई शख्सियत अपने आप को नहीं शो कर रहा हो। आप जरूर अपनी लड़की देखभाल कर दें, क्योंकि बड़े चालाक लोग होते हैं। अच्छा, ये मौजू मैंने इसलिए उठाया कि हमारे कुछ जानने वालों के अंदर ये हादसा हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि ये अवेयर तो सभी होते हैं, कहानियां सब सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, बहुत सारे हादसात आप लोगों की नजरों से गुजरे होते हैं, लेकिन जब आप लोगों के ऊपर ये वक्त आता है तो आप लोग ये तमाम चीजों को भूल के कहते हैं कि नहीं जी वो उनके साथ हुआ ना, जरूरी थोड़ी कि हमारे साथ भी हो। ऐसे ही लोग इसके अंदर पिसते चले जाते हैं। तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि ये मामलात बहुत एहतियात के मुतकाजी हैं, तो आप सोच समझ कर ये रिश्ते तय करें। खानदान का देखना बहुत जरूरी है। देखिए, आप खाली लड़की के माँ बाप से ही मिल रहे हैं तो उनके और भी तो रिश्तेदार होंगे, उनके जरिए भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सही और गलत का फैसला आपका काम है। आपके पास वो कसौटी होनी चाहिए जिसमें सही या गलत का फैसला हो। मेरा मकसद बताने का सिर्फ ये है कि निकाह एक मुकद्दस अमल से खेल ना बनाए। कल को लड़की तलाक लेती है या लड़का तलाक लेके अपनी शादी कर लेता है, वो अपनी शादी कर लेती है, बीच में जो बच्चे होते हैं वो सारे रुल जाते हैं सत्य, अगर बच्चे हो गए तो प्लीज इस हादसे को होने से पहले ही अगर आप प्रिकॉशन ले लेते हैं तो यह हादसा होने से रुक जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप जो भी मैं व्लॉग करती हूँ उसको आप देखते होंगे, समझते होंगे, और अल्लाह करे कि आप उससे कुछ सीखें भी। मेरी दुआ भी यही है कि आपकी जिंदगी में जो जो मुश्किलात आपके अपनी वजह से आ रही हूं उनको मैं इंडिकेट करूं। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह।